हमारे जीवन में जितनी दिक्कत इसमें हुई भाजपा में, उतनी दिक्कत सपा में कभी नहीं हुई। इस सरकार में तो कोई रोजगार नहीं मिला किसी को। जो युवाएं हैं वो रोजगार के लिए परेशान है। तो जौनपुर जिले के माननीय धनंजय सिंह है ना, वो भी तो बहुत बड़ी बाहुबली है। अभी 25,000 कितने के इनामी थे, लेकिन उन्हें क्यों नहीं किया गया हमने? नाम बदलने का बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं हो रहा है। 2022 असेंबली इंतखाबात के कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में ईटीवी भारत की टीम आज उत्तर प्रदेश के ज़िला जौनपुर के शाहगंज विधानसभा 365 में पहुंच चुकी है। यहां पर आवाम से बात किया जाएगा और उनके रुझान को जानने की कोशिश की जाएगी कि वो इस मर्तबा किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मगर उससे पहले हम ज़रा आपको शाहगंज के बारे में ये बता दें कि शाहगंज एक ऐसा शहर है जो 4 ज़िलों को जोड़ता है। एक तरफ जौनपुर, दूसरी तरफ आजमगढ़, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर, 4 ज़िलों को ये जोड़ता है। और यहाँ पर सबसे अहम जो काम है, अहम कारोबार है, वो है गल्ला का काम होता है और लोहे का काम यहाँ पर होता है। और शाहगंज में मौजूदा वक्त में जो विधायक हैं, जो रुकने असेंबली हैं, वो समाजवादी पार्टी से शैलेंद्र यादव ललई हैं। यहाँ पर जो है भाजपा की लहर में, जब भाजपा की लहर थी उस वक्त भी भाजपा यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकी। इस सीट को सपा बनाम बसपा माना जाता है। यहाँ पर हमेशा सपा और बसपा के बीच लड़ाई रही है। भाजपा ने यहाँ से एक मरतबा कामयाबी दर्ज की है। शाहगंज को नवाब शुजाउद्दौला ने बसाया था। शाहगंज एक ऐसा शहर है जहाँ पे मुस्लिम वोटों की तादाद तकरीबन 70,000 है। इस असेंबली में टोटल वोट जो है वो 3.25 लाख वोट है और अक्सरियती जो वोट माना जाता है वो दलित का वोट माना जाता है। शाहगंज आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। जैसा कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या देखने को मिल रही है, सबसे बड़ी समस्या है जाम की समस्या। उसके अलावा यहाँ पे ऐसे कोई बड़ा सा हॉस्पिटल नहीं है जो लोगों को बुनियादी सहूलियात फ्राहम कर सके कि जिससे लोगों को आसानी से इलाज मुहैया किया जा सके। हम जानेंगे यहाँ की आवाम से कि वो इस मर्तबा किसको उत्तर प्रदेश की सरकार बनाना चाह रहे हैं, किसको जो है वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे। आइए हम जानते हैं आवाम के रुझान को। आज हमारे साथ शाहगंज की जनता, शाहगंज की आवाम है। हम उनसे ये जानेंगे कि जो 2022 असेंबली इंतखाबात आने वाला है वो उसमें किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं। और हम इस पर भी बात करेंगे कि मौजूदा विधायक शैलेंद्र यादव ललई ने उनके इलाके में कितना तरक्की का काम किया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, किसकी सरकार बनने जा रही है? इस बार पूर्ण बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ऐसा क्या काम किया है समाजवादी पार्टी की आप उसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? जब समाजवादी पार्टी की सरकार जब से बनी उत्तर प्रदेश में गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी सारे लोगों को सुविधा मिलना चालू हो गया। आप यह समझ लीजिए इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी जन सुविधा का कोई काम ही नहीं किया। तो ये जैसा कि आपने सुना भी, ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी क्योंकि उन्होंने बहुत से काम किया। आपको क्या लगता है कि कितना काम हुआ है और किसकी सरकार बननी चाहिए? अब इसके बारे में तो हम क्या बताएं। कुछ तो बताइए, आप क्या मतलब चाह रहे हैं? वोट तो देते हैं आप? नहीं, यहाँ से तो ललई जी पिछले 20 साल से मंत्री हुए हैं, अच्छे थे तभी हुए हैं। सरकार किनकी बननी चाहिए? सरकार तो समय बताएगा। नहीं, आप तो सोच रहे होंगे किसकी बनाना है, कुछ इरादा आपने सोचा है? अभी तो सब कंफ्यूज में है। कंफ्यूज में अभी। चलिए, अच्छा हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आप बताइए, आप एक नौजवान हैं, कितना इस सरकार ने काम किया, कितना लोगों को रोजगार मिला है? आप एक नौजवान हैं। इस सरकार में तो कोई रोजगार नहीं मिला किसी को। जो युवाएं हैं वो रोजगार के लिए परेशान है। हमारी समाजवादी सरकार थी, उसमें युवाओं को रोजगार मिलता था, लोग जो हो सकता था वो करते। इस सरकार में तो सब परेशान है, ना शिक्षा मिल रही है, ना रोजगार है, युवाएं परेशान है, दूसरी हरकतें, मतलब कुछ किया जा रहा है। ये तो सरकार दावा कर रही है कि हमने बहुत से रोजगार दिए और लोगों के उत्थान के लिए बहुत से काम कर रहे हैं। अभी सरकार ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ना कोई अभी जो भी काम किया वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी का काम किया। उन्होंने फीता काटा श्री अखिलेश यादव जी का, हाईवे बनवाया श्री अखिलेश यादव जी का, जो किया सब उन्हीं के काम का अभी उद्घाटन किया। अपने से तभी कोई प्रोजेक्ट उनका तैयार नहीं हुआ। ये बात है अखिलेश जी का।
आप बताइए, आप भी एक नौजवान हैं। ये मौजूदा सरकार ये दावा कर रही है कि जो गुंडे थे हमने उनको जेल के पीछे डाल दिया और प्रदेश में बहुत सुकून है और चैन है। कितना आप समझ? ये कहा जाए तो जौनपुर जिले के माननीय धनंजय सिंह है ना, वो भी तो बहुत बड़ी बाहुबली है। अभी 25,000 कितने के इनामी थे वो, लेकिन उन्हें क्यों नहीं किया गया अंदर? मुख्तार अंसारी को अंदर कर दिया गया, कई बाहुबलियों किसी को अंदर कर दिया जा रहा है। ये क्या नहीं थे? वो भी तो बाहुबलियों में आते हैं। ये नहीं थे। तो किनकी सरकार बनाएंगे आप? समाजवादी की। अच्छा, क्या ऐसा काम किया समाजवादी ने? समाजवादी ने रोजगार दिया, रोजगार दिया। हमारा मेडिकल कॉलेज दिया जौनपुर में, देखिए एक्सप्रेसवे दिया। फीता काटने से कुछ भी हो जाए भाई, बीजेपी वाले फीता काट रहे हैं केवल। बीजेपी तो कह रहे हैं कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारा ये काम था, हमारा ये प्रोजेक्ट था। ये समाजवादी वाले झूठे ही जो अपने श्रेय लेना चाहिए। अरे ये कहते तो है ही, कहते तो इनका तो काम ही है झूठ बोलना। आने वाला सरकार बना होता तो प्रोजेक्ट भी दिखाई देता कि सरकार किसकी बनी है, फीता कौन काट रहा है। समाजवादी की सरकार होती तो बताते। सरकार सिर्फ फीता काट रही है और कुछ नहीं कर रही है। आम जनता परेशान है। अच्छा, आप लोग नौजवान हैं, युवा हैं, और युवा जो होते हैं देश का भविष्य होते हैं। तो मुझे ये जानना है कि जो युवा पीढ़ी है वो इस बार क्या चाह रही है कि कैसी सरकार आनी चाहिए? अखिलेश यादव की सरकार चाह रही है युवा पीढ़ी। अखिलेश यादव ने अच्छा काम किया। अखिलेश यादव एक युवा है और वो हमेशा लोगों की शिक्षा पे बात करते हैं। जैसे 100 एम्बुलेंस 100 नंबर दिया और 108 नंबर दिया। इसको बस नाम बदलने का बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं हो रहा है इस सरकार में। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अलमास है। तो क्या चाहेंगे, किसकी सरकार बनाना चाहेंगे इस बार? सपा की सरकार इंशाल्लाह पूरे बहुमत से आएगी सपा की सरकार। आपकी जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक शाहगंज, कितना उन्होंने काम किया विकास का काम? जी, अच्छा काम किया उन्होंने। क्या अच्छा काम किया, ऐसा कुछ बताइए। बिजली वगैरह भी अच्छी आ रही है इसमें। अच्छा, पहले जैसे बराबर ये आवाज़ उठती रही है कि शाहगंज को जिला बनाया जाए, तो क्या आपकी ये चाहत है कि शाहगंज जिला बने? हमारे मंत्री जी ने बहुत इसका प्रयास किया है, बहुत ज़्यादा प्रयास किया है इसके लिए। अब किसी विचारधारा, ये जो सरकार आई है उसकी विचारधारा से अगर जिले बनने में रुकावट कुछ आ रही है तो उसका मंत्री जी को तो हम कहेंगे नहीं, लेकिन मंत्री जो शाहगंज के लिए जो काम किए हैं, शाहगंज विधानसभा के लिए, वो सब जनता जान रही है विधानसभा। शाहगंज जो है ये 4 जिलों को जोड़ता है, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, आजमगढ़ और जौनपुर, यानी एक मुख्य बीच में ये जगह है। मगर देखा जाए अगर तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी सहूलियात, बहुत से ऐसे काम नहीं हुए हैं। जैसे कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है कि जिससे 100 बेड का या 50 बेड का कोई बड़ा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल हो जिससे लोगों को सुविधा मिले। तो क्या आपके मंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किया? हमारे मंत्री जी ने तो मेडिकल कॉलेज बनवाया, मगर ये सरकार जो है सिर्फ फीता काट के चली गई, मगर वैसे को वैसे खंडारे से मेडिकल कॉलेज पड़ा है, उसका कोई इस सरकार कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। आप ये तो इस सरकार की गलती है ना। और भी लोग हमारे साथ हैं। चाचा, क्या चाह रहे हैं इस बार, किसकी इस बार सरकार जो है सपा की सरकार आना चाहिए 100% एकदम। क्यों सपा की सरकार आनी चाहिए? बहुत परेशान हो चुके हैं। क्या परेशानी आपकी? ठेला लगा रहे हैं? हाँ, कोई हमको कुछ मिल नहीं रहा है। क्या बेच रहे हैं ठेले पे? हम अंडे बेच रहे हैं। अच्छा, हाँ। किसको इससे पहले आपने वोट दिया? हैं? पहले हम इन्हीं को दिए थे, लेकिन मजबूर हो गए। अच्छा, जब सब सत्ता पूरे हाथ में है, चाहे कुछ भी करिए आप। भाजपा तो ये कह रही है कि हमने बहुत से विकास के काम किए हैं। अखिलेश का देने है, अच्छा, उन्हीं का देने है। 6 है, हाईवे है, सब कुछ उन्हीं का है। अच्छा, गांव में क्या जो जानवर, जो पशु घूम रहे हैं, वो कितना मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं? बहुत नुकसान पहुंचाए, बहुत नुकसान। अच्छा, अब नहीं हो रहा है, बहुत भी कम हो रहा है, लेकिन बहुत कम हो गया है। अच्छा, कम हो गया। हाँ। नुकसान जो है, खेती को नुकसान नहीं पहुंचा रहे जानवर? नहीं कर रहे हैं। कार्यकर्ता से पूछिए कि उनके खेत में कितना नुकसान हो रहा है। आप ये बात पूछिए भाजपा के कार्यकर्ता से, पूछिए कितना नुकसान। भाजपा तो ये दावा कर रही है कि हमने जो पशु आवारा घूम रहे थे उनके लिए हमने गौशाला बनवा दिया है। तो गौशाला बनवा दिए, लेकिन फिर भी तो गाय जो है रोड पे घूम रही है। ये चीज तो ध्यान देना चाहिए सरकार को। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए? सपा की सरकार। सपा की सरकार। क्यों सपा की सरकार आनी चाहिए? सपा की सरकार ने बहुत उपलब्धियां, बहुत काम किया। रोड से लेके कोरोना काल में हर समय पे लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने का काम किया। और भी लोग हैं हमारे साथ, कुछ हम उनसे बात करने के लिए। जैसा कि आपने देखा, ये अक्सरियती लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आनी चाहिए। हमारे साथ चचा है, हम उनसे चचा से बात करेंगे। चचा, क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। क्यों चचा समाजवादी? आपने बहुत से चुनाव देखे हैं, बहुत से वोट दिए होंगे, बहुत सी सरकार को बनाया बिगाड़ा आपने देखा होगा।
हमारे जीवन में जितनी दिक्कत इसमें हुई भाजपा में, उतनी दिक्कत सपा में कभी नहीं हुई। भाजपा तो कह रही है कि हम सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं, सबका साथ ले रहे हैं, सबका विश्वास जीत रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। अरे हम लोग 2 महीना दुकान बंद करके कैसे कैसे घर पे हैं वो तो हम लोग जानते हैं ना। इसके पहले कभी नहीं दुकान बंद हुई थी। अच्छा, हाँ। तो समाजवादी पार्टी अच्छी सरकार है। अच्छी सरकार है। उन्होंने बच्चों को लैपटॉप दिया, एम्बुलेंस चलवाया, सब जात के लिए चलवाया, कोई एक जात के लिए नहीं चला। गरीब भाजपा भी तो कह रही है कि हमने भी बहुत से लोगों को रोजगार दिया है, बहुत प्रदेश में सुखद माहौल है बहुत। जितना पेपर हो रहा है सब लीक हो जा रहा है। अच्छा, बच्चे बेरोजगार हो गए, शिक्षा लेने के बाद भी बेरोजगार है। बहुत से लोगों ने बात किया जिनका एक मत रहा, जिन्होंने ये एक तरफा होकर यहाँ पर बात कही कि समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। मगर देखने वाली बात यह है कि जो है शाहगंज विधानसभा आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो जाम की समस्या देखने को मिल रही है, मगर फिर भी वो लोग इस बात को नज़रअंदाज करके ये कह रहे हैं कि हमें प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसी सरकार है जो सबके साथ और सबके साथ अच्छा काम कर रही है, विकास का काम कर रही है। भाजपा सिर्फ समाजवादी पार्टी के किए हुए कामों का फीता काट रही है। ईटीवी भारत के लिए अजमत कासमी।